ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज। नया चैप्टर कौन सा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, ये चैप्टर जो है हमारा, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है अपने को, आइए इसको देखते हैं। ठीक, चलिए तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर जो आपका है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, ये चैप्टर इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको अभी आधा पढ़ना है और 12th में आधा पढ़ना है। सीबीएसई वाले ऐसा नहीं करते, सीबीएसई वाले पूरा चैप्टर 12वीं में ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना। एंडिंग के चैप्टर थे, पता नहीं क्यों किया आपके टेक्स्ट में ऐसा। आधा 11वीं में पढ़ाएंगे, आधा 12वीं में पढ़ाएंगे। ऐसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटिज्म का पार्ट है, और आपका अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, सेमीकंडक्टर्स हैं, तो आधा अभी पढ़ना है, आधा बाद में पढ़ना है, ऐसा। तो आइए इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, कंडक्टर्स में से इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर कंडक्टर्स की यहाँ पर बात हो रही है, कंडक्टर्स में से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की, इसका मतलब कंडक्टर्स के अलावा भी कहीं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता होगा। तो कंडक्टर्स के अलावा कहाँ होता है? तो कंडक्टर से अलावा होता है सेमीकंडक्टर्स में। इंसुलेटर्स में तो करंट फ्लो होता ही नहीं है, तो कंडक्टर में होता है या फिर कहाँ होता है? सेमीकंडक्टर में। अब सेमीकंडक्टर में कैसे करंट फ्लो होता है वो लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। अब कंडक्टर्स का मतलब क्या है? कंडक्टर्स का मतलब है मेटल, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बताया था, वो लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट। तो कंडक्टर यानी मेटल, इलेक्ट्रोलाइट। गैसेस में से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उसकी भी बात कर रहे हैं हम। जनरली नॉन कंडक्टर होती है गैस, लेकिन गैस में से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप सबने देखा हुआ है, जो लाइटनिंग होती है, बिजली गिरती है, वो भी तो इलेक्ट्रिक करंट तो है। आसमान से जमीन तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो वो एयर के थ्रू तो आया। एयर क्या है? गैस है। तो गैस भी क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, उसके बाद वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराएगा। अब वो आगे की कहानी है। अभी यहाँ तक ये बात समझ लो कि बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर्स में कैसे फ्लो होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले समझना पड़ेगा कि करंट का मतलब क्या है, फिर अलग अलग करंट के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, याद है। तो करंट का मतलब क्या चीज होती है? करंट का मतलब, अगर इसको हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करें तो उसका मतलब होता है धारा। क्या होता है? धारा। एक धारा जो होती है उसको क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। बात समझ आई? यानी धारा का मतलब क्या? धारा का मतलब होता है किसी चीज का फ्लो। अगर कोई चीज कहीं पर फ्लो हो रही है तो हम लोग बोलेंगे वहां पर वो करंट है। जैसे हम लोग ने हीट वाले चैप्टर में पढ़ा, थर्मल प्रॉपर्टीज में, कि अगर कहीं पर दो कंटेनर्स के बीच में प्रेशर का डिफरेंस होगा, हाइट के डिफरेंस की वजह से प्रेशर का डिफरेंस आएगा, प्रेशर का डिफरेंस होगा तो वहां पर वाटर फ्लो करेगा। हम लोग ने पढ़ा था वाटर फ्लो मतलब जो वाटर वहां पर फ्लो कर रहा है तो वो भी एक धारा है। अगर कोई चीज फ्लो करती है तो वो धारा कहलाती है, यानी करंट कहलाता है। लेकिन उस करंट को कहते हैं वाटर करंट। क्या बोलते हैं उसको? वाटर करंट। बात समझ आई? तो वो है वाटर करंट, ठीक। अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग टेम्परेचर पे है, एक हायर टेम्परेचर पे है और एक लोअर टेम्परेचर पे है, दोनों को थर्मल कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो क्या होगा? हाँ, हीट फ्लो होगी। तो वो भी धारा है, यानी हीट करंट। तो अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो हीट फ्लो हो जाती है, उसको हीट का करंट बोलते हैं। बात समझ आई? बिल्कुल वैसे ही अगर आपके पास एक वायर है, उस वायर के दो एंड्स पे अगर पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसका डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? फिर से करंट फ्लो हो जाएगा। और करंट फ्लो होने का मतलब धारा। लेकिन इस करंट को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। तो हम यहाँ पर वाटर करंट की बात नहीं करेंगे, हीट करंट की भी बात नहीं करेंगे, कौन से करंट की बात करें? इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट का मतलब किसी चीज का फ्लो, उसको करंट कहते हैं। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ? रिवर फ्लो हो रही है तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा रिवर करंट, रिवर करंट पढ़ा होगा। करंट मतलब फ्लो होना। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक। जैसे वाटर करंट में पानी फ्लो होता है, हीट करंट में एनर्जी फ्लो होती है, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट में चार्जेस फ्लो होते हैं। क्या फ्लो होते हैं? चार्जेस। बात समझ आई? तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये तो समझ आ गया कि बेसिकली यहाँ पर
हम लोग करंट की बात करेंगे और बेसिकली इन जनरल हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट में अपने को पता है क्या फ्लो होता है, क्या फ्लो होता है, चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक करंट में बेसिकली कौन फ्लो होता है, चार्जेस। तो फ्लो ऑफ चार्जेस, बात समझ आई। अब ये चार्ज क्या है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी प्रोटॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो आपके नजरिए में इलेक्ट्रिक करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज हो गया, ये तो तय हो गया। अब चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। कौन से चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। ये आपने शायद 10th में पढ़ा होगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। गलत जवाब। यही आपको समझाना है मुझे कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को इलेक्ट्रिक करंट नहीं कहते हैं। किसी भी टाइप का चार्ज अगर फ्लो हो जाए, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, या पॉजिटिव नेगेटिव का मिक्सचर हो, उन सबको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटल वाले केस में। मेटल जो होता है उसमें आपने सिर्फ मेटल के बारे में पढ़ा कि मेटल में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से होता है। बात समझ आई। गैसेस में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन तीनों की वजह से करंट फ्लो होता है। बात समझ आई। इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों की वजह से करंट फ्लो होता है। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से करंट फ्लो होता है। बात समझ आई। सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट कहाँ फ्लो होता है, सिर्फ मेटल्स वाले केस में। बात समझ आई। तो यहाँ पर चार्जेस का मतलब दोनों टाइप के चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्ज चलेगा तब भी करंट है, नेगेटिव चार्ज चलेगा तब भी करंट है, दोनों चलेंगे तब भी करंट है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूं मैं। तो अगर कहीं पर चार्ज का फ्लो हो रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन नेट फ्लो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए नेट फ्लो। अब नेट फ्लो का मतलब क्या होता है, नेट फ्लो का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर आपके पास फॉर एग्जांपल वायर है, यहाँ पर मेटालिक वायर की बात करते हैं हम लोग जनरल। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो वायर यूज होते हैं उसके अंदर क्या है, तांबा। तांबा मतलब कॉपर, कॉपर मतलब मेटल। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं। तो हम लोग जनरली इलेक्ट्रॉन्स की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग जनरली मेटल्स के साथ में ही डील करते हैं। आगे जाकर के आप सेमीकंडक्टर, गैसेस, इन सब के साथ में भी डील करेंगे, लेकिन हम लोग ज्यादातर मेटल के साथ में डील करते हैं। बात समझ आई। अब क्या, आपके पास एक वायर है, मैं आपसे कह रहा हूं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्जेस है, तो फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब नेट फ्लो ऑफ चार्जेस होना चाहिए। आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका वायर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन है, तो 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने चाहिए, तब इलेक्ट्रिक करंट आएगा। मतलब क्या, अगर ऐसा है कि 1 करोड़ में से 25 लाख इधर जा रहे हैं, 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 नेट इफेक्ट क्या है, 0। इसके इफेक्ट को इसने कैंसिल कर दिया, इसके इफेक्ट को इसने कैंसिल कर दिया। बात समझ आई। अगर 1 करोड़ में से 80 लाख इधर भागेंगे तब क्या बोलेंगे हम लोग, हाँ तब करंट फ्लो हो रहा है। तो चार्जेस का चलना ही इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, चार्जेस का, बुशरा, चार्जेस का नेट फ्लो होना क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। बात समझिए। चार्जेस का फ्लो होना से, चलना से इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता, चार्जेस का क्या होना चाहिए, नेट फ्लो होना चाहिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो खिसकना चाहिए, ड्रिफ्ट होना चाहिए। बात समझ अभी आता हूं उसके ऊपर में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, थर्मल वेलोसिटी क्या है। यहां तक सबको क्लियर है, क्या क्या समझा अभी इतने डिस्कशन से। करंट क्या चीज है, करंट मतलब धारा, धारा मतलब फ्लो, किसी भी चीज का फ्लो हो रहा है करंट। वाटर फ्लो हुआ तो वाटर करंट, हीट फ्लो हुआ तो हीट करंट, चार्ज फ्लो हुए तो इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ आई, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक करंट में जो फ्लो ऑफ चार्जेस है, वो चार्जेस का मतलब क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों हो सकता है। सिर्फ मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन की बात होती है, बाकी अलग अलग केसेस में, इकरा, अलग अलग केसेस में क्या होता है, अलग अलग केसेस में अलग अलग चार्जेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट करते हैं। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, वेरी गुड। तो बेसिक चीज आपको समझ में आ गई, अपनी किताब में लिखो फटाफट से, ठीक है। चलिए आइए, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इंट्रोडक्शन। अब जनरली हम लोग मेटल्स की बात करते हैं, तो फिर से मैं मेटल की ही बात करता हूँ अभी भी, ठीक है। तो मेटल में होता क्या है, आपको ये पता होगा कि मैटर जो होता है, मैटर वो किससे बना हुआ होता है, एटम्स से बना हुआ होता है ना, ये आपको पता है। और एटम किससे बना होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ऐसे ही होता है। जो सबसे बाहरी शेल होता है उसको क्या कहते हैं, वैलेंस शेल, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बात समझ आई।
आउटोमोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल, और सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या, अब होता ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमारा वायर है, ठीक है, इसको मैंने रखा हुआ है फ्रिज के अंदर, टेम्परेचर कम है, मतलब कम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। उसको जैसे ही मैं रूम टेम्परेचर पे लेकर के आता हूँ तो रूम टेम्परेचर पे अप्रोक्सीमेटली 300 केल्विन का टेम्परेचर होता है। रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस ले लो, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, के सी प्लस 273, 27 प्लस 273 इज 300 केल्विन। तो केल्विन में कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। तो पहले ये कहाँ पर था, कम टेम्परेचर पे था। जैसे इस कॉपर के वायर को मैंने क्या कर दिया, रूम टेम्परेचर पे लाया, तो मैविश रूम टेम्परेचर पे कितना टेम्परेचर है, 300 केल्विन। कितना है, 300 केल्विन। तो ये जो 300 केल्विन का टेम्परेचर है, ये बहुत टेम्परेचर होता है, ये बाहरी इलेक्ट्रॉन को ऐसे फुदक करके बाहर निकलवाने के लिए। मतलब क्या होता है कि अगर मैं एटम को एनर्जी दूंगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, हायर लेवल पे जाएंगे। बात समझ आई, लोअर से हायर लेवल पे जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही 300 केल्विन का टेम्परेचर हुआ तो टेम्परेचर बढ़ा, मतलब उसके पास क्या बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई। बात समझ आई, एनर्जी बढ़ गई मतलब बेसिकली क्या हुआ, इसके बाद इसके पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी आने की वजह से क्या करेगा, फुदक के बाहर निकल जाएगा। जैसे ये बाहर निकला, इसको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन। बात समझ आई। तो ये जो होता है मेटल के केस में क्या हो गया, ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब समझ आया क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत आसान होता है। रूम टेम्परेचर पे मेटल को ले आओ, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। बात समझ आई। एक एटम फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक रहा है, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक रहा है। एक सैंपल के अंदर अरबों खरबों एटम्स है, 1 करोड़ एटम पकड़ो, हर एटम अगर 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 1 करोड़ एटम 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन देंगे। 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करने के लिए। बात समझ आई। लेकिन अभी करंट फ्लो नहीं होगा, अभी नहीं फ्लो होगा, क्यों, समझाता हूं। पूरी कहानी समझ आई है। क्या क्या बोला मैंने, मैटर किससे बना होता है, एटम से। तो ये भी मैटर है, ये किससे बना हुआ है, एटम से। छोटे छोटे एटम्स है इसके अंदर। एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, उसके आसपास ऑर्बिट, सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बात समझ आई, ठीक। इसके बाद क्या, जैसे आप क्या करते हो, इस वायर को रूम टेम्परेचर पे लाते हो, कितना टेम्परेचर हो जाता है, तो टेम्परेचर उसका हो जाता है 300 केल्विन। 300 केल्विन का टेम्परेचर काफी टेम्परेचर होता है आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने। इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, बात समझ आई। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आवारा इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या करता है, वायर के अंदर रैंडमली क्या करता है, मूव करता रहता है। क्या करता है, वायर के अंदर रैंडमली मूव कर रहा होता है, इधर उधर क्या करेगा, मूव करेगा। बात समझ आई। मैंने बोला एक एटम अगर मान लेते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 1 करोड़ एटम 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन देंगे। 1 करोड़ तो बहुत छोटी संख्या है इसके लिए, अरबों खरबों की बात कर रहा हूं मैं, इतने एटम्स है इसके अंदर। बात समझ आई, ठीक है ना। चलो तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अंदर क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अगर ये मेटल है तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। मूव करने के लिए एनर्जी कहां से आई, थर्मल एनर्जी। अरे सन से हीट मिली, उसकी वजह से इसके पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई। तो इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं वो कौन सी एनर्जी से चल रहे हैं, थर्मल एनर्जी। और उसके वजह से जो उसकी वेलोसिटी होती है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी होती है। इतनी स्पीड से भागते हैं वो। बस समझ आ रही तुमको, इतनी स्पीड से भागते हैं लोग। समझ आया, क्लियर हो गया। 10⁻³ मतलब कितना होता है, 1000। 10⁻⁴ 10,000। 10⁻⁵ 1,00,000। 1,00,000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागते हैं लोग। बात समझ आई। मतलब क्या, ये जो यहाँ पर मेटल जिसपे तुम बैठे हो, ये क्या है, आयरन। ये भी किस पे है अभी, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे मतलब इसके भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, इसके पास भी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा, वो इधर उधर भागेंगे। कितनी स्पीड से भाग रहे हैं वो, 1,00,000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहे हैं। बात समझ आई। अब तो आप बोलेंगे अरे चार्ज तो चल रहा है, चार्ज का चलना है इलेक्ट्रिक करंट, तो उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। नहीं, गलत। मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रिक करंट कब होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस से होता है, लेकिन नेट फ्लो ऑफ चार्जेस से होना चाहिए। अभी इसके पास करंट नहीं है, लोहे के पास। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन है तो सब एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर रहे हैं, कैंसल कर रहे हैं। अब कुछ समझ आया। मतलब अगर आधे इधर भाग रहे होंगे तो आधे उधर भाग रहे होंगे। तो अगर ये कॉपर का वायर है तो क्या इसको बगैर बैटरी के हाथ लगाने से करंट लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है। करंट फ्लो कब होगा, जब इसका चार्जेस का क्या होगा, नेट फ्लो होगा। बात समझ आई। अब हम क्या करते हैं, हम आगे कहानी में जाएंगे।
आगे कहानी ये है कि जैसे ही अब मैंने ये रॉड लिया ना, कॉपर का रॉड लिया या आयरन का रॉड लिया, तो इलेक्ट्रॉन तो रैंडमली इधर उधर भाग रहे, इधर उधर कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, भाग रहे। लेकिन अब क्या होता है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर लगाते हैं बैटरी। क्या लगाते हैं, बैटरी यानी सेल। सेल और बैटरी में क्या फर्क होता है, एक सिंगल सेल लगेगा तो सेल बोलेंगे, सेल का कॉम्बिनेशन लगेगा तो बैटरी बोलेंगे। बात समझ आई। लेकिन आज के दौर में सेल और बैटरी सेम चीज। तो अपन ने क्या लगा दी, बैटरी लगाई, और बैटरी लगाने से क्या होता है, बैटरी जो है यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। बैटरी का यही काम होता है। बैटरी क्या करता है, एक एंड को हायर पोटेंशियल पे जाता है, एक एंड को मतलब पॉजिटिव कर देता है, दूसरे एंड को क्या कर देता है, नेगेटिव कर देता है। और पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बात समझ आई। तो बैटरी क्या करती है, जैसे आपने वायर को बैटरी से कनेक्ट किया तो बैटरी क्या करेगी, वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाती है। जैसे इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे फोर्स लगाती है। बात समझ आई। अब जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे थे, अब वायर के अंदर क्या सेटअप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, सारे इलेक्ट्रॉन को खिसकाना शुरू कर देगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। फोर्स लगा करके क्या करेगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को खिसकाना शुरू कर देगी। इसको कहते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब खिसकना। बात समझ रहे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को खिसकाती है। मतलब क्या होता है, मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये नहीं है बुक में गलत डायग्राम देता है। अगर आप 10th की किताब भी पढ़ोगे तो उसमें ये डायग्राम होता है कि ये सब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में भागना शुरू कर देते हैं, ऐसे डायग्राम होता है। गलत डायग्राम है वो, ऐसा नहीं होता है। वो तब भी रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होते हैं। कैसे, आपको समझाता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन किधर है, इधर जा रहा था, इधर पे जा रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इस पर फोर्स लगाएगी। फोर्स लगाने से क्या होगा, ये जो है ना इधर खिसक जाएगा, थोड़ा सा खिसकेगा तो ये इधर पे आ जाएगा। बात समझ आई। और इसका ये क्या हो जाएगा, नेट फ्लो का डायरेक्शन। एक के हेड पे दूसरे का टेल, रिजल्टेंट उल्टा। ये इसके नेट फ्लो का डायरेक्शन था, इधर पे थोड़ा खिसक जाता है। बात समझ आई। और ऐसा नहीं है कि सब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में दौड़ना शुरू हो जाएंगे, नहीं। सब क्या होगा, एक डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा खिसकना शुरू हो जाएंगे। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूं मैं। ये एक्चुअल पिक्चर है जो वायर के अंदर हो रहा है। अब ये जिस वेलोसिटी से उस तरफ खिसक रहे है ना, जिस वेलोसिटी से उस तरफ क्या कर रहे हैं, खिसक रहे हैं, उस वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जिस वेलोसिटी से ये उल्टे डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, उसकी वजह से खिसक रहे हैं, उस खिसकने वाली वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन के पास दो वेलोसिटी आई। पहले जब बैटरी नहीं लगी थी तब कौन सी वेलोसिटी थी, थर्मल वेलोसिटी, जो ये थी। बात समझ आई। जब बैटरी लग गई तो क्या आ गया वायर के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके पास क्या आ गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, खिसकने वाली वेलोसिटी। मेरे में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, समझ में आ रहा। तो अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दा ये है, अपने को आज कुछ चीजें डिराइव करनी है। सबसे पहले अपने को ये पता करना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अपने को तो समझ में आ गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो अपने को उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना है। फिर अपने को दूसरी जो चीज डिराइव करनी है इस लेक्चर में, वो ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ करंट। बात समझ आई कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है। थर्मल वेलोसिटी तो है मेरे पास, उसका फॉर्मूला भी आगे जाकर के 12th में डिराइव होगा, अंडर रूट ऑफ 3 kT/m, उसका फॉर्मूला भी डिराइव होगा। लेकिन अभी आपको क्या, कौन सी वेलोसिटी डिराइव करनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि कितनी वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, उधर पे खिसक रहे हैं। वो खिसकने वाली वेलोसिटी भी अपने को निकालनी है। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो, तो ये बहुत अच्छा किया, नए सिलेबस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया और उसका डेरिवेशन भी है। ओल्ड सिलेबस में नहीं था। नीट और जेई में कई मर्तबा सवाल आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। अभी मैं आऊंगा उसके ऊपर, जब चैप्टर पढ़ाऊंगा। यहाँ तक बात समझ आई है, पिक्चर क्लियर हुआ है, क्या हुआ है। जब मैं सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा तो मैं एक और आपको बेटर पिक्चर दूंगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडमली फ्लो नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते उधर चले जाता है। अब वो थोड़ी जब सेमीकंडक्टर पे आओगे तब बात करता हूँ। अभी उतनी बातें बताई हैं जितने तुम्हारे काम की, सबको समझा है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या क्या बताया तुमको मैंने, मैटर किससे बना होता है, एटम्स। एटम्स क्या कैसे होता है, क्या होता है उसके अंदर, न्यूक्लियस होता है, आसपास क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर में शेल का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी मिलेगी, बाहर निकल जाए, उसको क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इतना तो आइडिया है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, पहले रैंडमली इधर उधर वायर के अंदर भाग रहे होते हैं। जैसे ही आपने सेल लगाया क्या होगा शहदीन, जैसे ही आपने सेल लगाया क्या होगा,
वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में खिसकना शुरू हो जाएंगे। नेट फ्लो होगा ना, एक ही डायरेक्शन में सब खिसक रहे हैं, तो नेट फ्लो हुआ, उसी नेट फ्लो को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्जेस का फ्लो होना इलेक्ट्रिक करंट है या चार्जेस का नेट फ्लो होना, नेट फ्लो होना। बात समझ आई। अब अपने को पढ़ना है करंट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका एक्सप्रेशन क्या है। मुद्दे पे जाते, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो यहां तक समझ में आता है। अब जो है चलो हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रिक करंट। अगर लिख लियो डेफिनेशन, डेफिनेशन लिख लियो। अच्छा लिखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो रेट ऑफ फ्लो है, फ्लो होने की रफ्तार, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। चलो भाई, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। हमारे बॉडी में भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, कैसे, कब करंट फ्लो होता है, अरे बोलो रे, नहीं पता। करंट फ्लो होता है अपनी बॉडी में, होता ही रहता है। 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है हमारी बॉडी में। अच्छा, करंट फ्लो होता है कि अपनी बॉडी करंट के फ्लो से चलती है या ब्लड के फ्लो से? तो फिर करंट कैसे फ्लो हो रहा है? सर हमको तो कॉलेज में यही पता है। क्या बताए? सर अपने को 1 एम्पियर का करंट पड़ता है तो अपनी बॉडी में 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, सर बताइए। हाँ, करंट लगता है तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। अच्छा वो ना, वो ठीक है, लेकिन बॉडी में अगर तुमको करंट नहीं लगा तब भी तुम्हारी बॉडी में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैसे हो रहा है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। ब्लड करंट, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कि, अरे बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पूछ रहा हूँ। क्यों, कैसे हो रहा है? इस तरीके से फ्लो हो रहा है कि ब्लड में आयंस भी तो जाते हैं, आयंस जाते हैं ब्लड में, पता है ना ये। तो ब्लड जब फ्लो होता है तो उसके साथ में आयंस, आयंस तो चार्ज होते हैं, तो चार्ज का चलना इज इलेक्ट्रिक करंट, नेट फ्लो ऑफ चार्जेस। तो बहुत कम अमाउंट में अपनी बॉडी में करंट फ्लो होता है। वो जो अपनी वे जो है ना, नसें है ना, तो बेसिकली नसों में क्या आ रहा है, खून जा रहा है, खून जा रहा है तो बेसिकली वो एक वायर के जैसा काम कर रहा है। तो क्योंकि खून के साथ में क्या जा रहा है, साथ साथ में कुछ ना कुछ आयंस भी जा रहे हैं, आयंस मतलब चार्जेस। तो चार्ज के चलने की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। और उसकी वजह से जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो आसपास क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो बहुत थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है हमारी बॉडी। बात समझ आई, ठीक है ना। और भी एक तरीका है इसको समझने का, दूसरे तरीके से भी होता है। जब सिग्नल्स पास होते हैं, ब्रेन से सिग्नल्स पास होते हैं, तो 2 न्यूरॉन्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो सिग्नल को पास करता है, वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी है। बात समझ आई, ठीक है ना, बगैर फिजिक्स से काम नहीं चलेगा तुम्हारा, ठीक है। चलो तो यहाँ तक बात समझ आई। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, उसका फॉर्मूला क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। अच्छा, इसका सिंबल क्या है उसको भी याद रखो। इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई, चार्ज के लिए क्या होता है क्यू, टाइम के लिए क्या है टी। आपकी बुक में स्मॉल क्यू लिया है तो वही ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब क्या, जैसे वेलोसिटी के 2 टाइप होते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, बिल्कुल वैसे ही करंट के भी 2 टाइप होते हैं। बात समझ आई। तो जो आपका करंट होता है उसके भी 2 टाइप होते हैं। एक कौन सा होता है, एवरेज करंट, और दूसरा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है ना। एवरेज करंट के लिए सिंबल क्या है, आई एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस करंट के लिए सिंबल क्या है, आई इंस्टेंटेनियस, सिर्फ आई लिख दो तो भी चलेगा, वो होता है डी क्यू बाय डी टी। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं, ये भी लिखो। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, वो भी लिखो, ठीक है। डायमेंशन तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, A1 बनेगा डायमेंशन। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब जो करंट है उसका देखो यूनिट तो ये भी है, चार्ज का कूलम होता है और टाइम का क्या होता है, सेकंड, कूलम पर सेकंड। इसी कूलम पर सेकंड को एम्पियर कहते हैं।
ये भी ध्यान रखना, कूलम पर सेकेंड इज एम्पियर, ठीक है ना। चलो जैसे न्यूटन क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको न्यूटन कहते हैं, बिल्कुल वैसे कूलम पर सेकेंड को एम्पियर कहते हैं, ठीक है। चलो ये भी समझ आया, आइए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद, नेक्स्ट पार्ट, ये तो आपको समझा दिया मैंने कि नेट फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है ना। चलो ठीक, हाँ लाइटनिंग जब होता है तो लाइटनिंग के दौरान 10,000 एम्पियर के हिसाब से करंट फ्लो होता है, ठीक है। और जो आपका हाउस होल्ड सर्किट है उसमें कुछ 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर इस हिसाब से होता है, ठीक है ना। इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए मिली एम्पियर क्या है, माइक्रो एम्पियर क्या है, नैनो एम्पियर क्या है। तो 1 मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर, और 1 नैनो एम्पियर इज 10⁻⁹ एम्पियर। ये भी लिख लो, बुक में है, काम आएगा आपको भी। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब जो है इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो ऑफ करंट